बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे आग्रह है इसके वीडियो कृपया लाइक और शेयर करें और कृपया मेरे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर दें। राम कथा के अलावा हम लोग अपने धर्म दर्पण में कुछ विचित्र कथाएं भी आपके सामने लाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, जिनमें से बहुत सी ऐसी कथाएं हो सकता है आपको ज्ञात ना हो। हमको कहीं उल्लेख मिलता है तो हम वहां से आपके लिए ये कथाएं लाते हैं। तो आज की कथा है जिसका शीर्षक है कि परशुराम के बारे में तो सभी ने सुना होगा। इसका शीर्षक है कि आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्यारत हैं परशुराम। कहते हैं इनको भी अमृत का वरदान मिला था, तो ये आज भी उड़ीसा के इसमें है ये महेंद्रगिरी, तो वहां पर ये आज भी तपस्यारत हैं, ऐसी मान्यता है। यही प्रसंग आज का है, तो आप के सामने प्रस्तुत है ये। जिनको अमरत्व का वरदान प्राप्त है उनमें परशुराम जी का नाम भी सम्मिलित बताया जाता है कि वो भी अमर हैं। ऐसा माना जाता है कि वे आज भी सूक्ष्म शरीर में महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन है। जब बहुत से अत्याचारी राजा तामसी प्रवृत्ति के हो गए, तब विष्णु ने अपने अंश से परशुराम रूप में अवतार लिया और अत्याचारी राजाओं का नाश किया। जब राम ने जनकपुर में धनुष यज्ञ में परशुराम जी के गुरु शिव जी का धनुष तोड़ दिया और यह संवाद परशुराम जी को मिला, तो वे जनकपुर पहुंचे और गुरु के धनुष को खंडित देखकर बहुत क्रोधित हुए। राम के लघु भ्राता लक्ष्मण से उनका बड़ा तर्क वितर्क हुआ और अपनी शक्ति का बखान करने के लिए उन्होंने ये उल्लेख किया था कि उन्होंने अत्याचारियों से पृथ्वी को मुक्त किया। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका उल्लेख इन शब्दों में किया है अपने रामचरितमानस में। वीर विहीन मही मैं कीन्ही, वीर विहीन मही मैं कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। मही माने पृथ्वी। परशुराम ने बताया कि मैंने कई बार पृथ्वियों को वीरों से खाली कर दिया और उसको ब्राह्मणों को मैंने दान दे दिया। परशुराम ने जब देखा कि कुछ राजाओं के अत्याचार बढ़ गए हैं, तब उन्होंने है वंशी राजाओं से कठिन संग्राम किया और विजय पाई। है वंशी राजा, तो उनको विजय मिली थी। उनमें उन्होंने जो है वंशी राजाओं से युद्ध किया था, अत्याचारियों से। इसका उल्लेख इन शब्दों में किया है। नहीं, वो तो हो गया वीर विहीन मही, वही उन्हीं है वंशियों के लिए कहा गया था। तो इनमें से एक जो थे, ये जो है वंशियों में से एक थे सहस्त्रबाहु अर्जुन, जिनके बारे में प्रसिद्ध है कि उन्होंने महाप्रतापी रावण तक को बंदी बना लिया था अपने यहाँ। उनसे भी परशुराम ने युद्ध किया और विजय पाई। जब शिव धनुष टूटने पर जनकपुर पहुंचे और उनके लक्ष्मण जी से बहस होने लगी, तो उन्हें डरवाने के लिए उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन पर विजय पाने की अपनी बात सुनाई। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने राम चरितमानस में इसका भी जिक्र किया है। इस तरह से जिक्र किया है। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। अय राजकुमार, देखो ये जो फरसा मेरे हाथ में है, इसने सहस्त्रबाहु के सहस्त्र भुजाओं को काट दिया था। इसको देखो तुम। तो भगवान परशुराम माता रेणुका और ऋषि जमदग्नि की चौथी संतान थे। शिव के अनन्य भक्त थे। शिव जी ने उनको वरदान स्वरूप परशु या फरसा, जिसको करते फरसा वाला होता है ना, परशु माने फरसा, तो दिया था, मिला था उनको। फरसा जानते ही होंगे, लकड़ी के उसमें दूसरी तरफ एक फाल जैसा बड़ा सा नुकीला लगा रहता है, वो फरसा है, उसी को परशु कहते हैं संस्कृत में। तो वो शिव जी ने दिया था वरदान स्वरूप इनको, परशुराम जी को।
इसी कारण वो परशु है इनके हाथ में, इसी कारण इनका नाम परशुराम पड़ा। धनुष यज्ञ के दौरान जब गुरु शिव का धनुष टूट जाने पर क्रोध कर रहे थे तो राम विनयी मुद्रा में जो कहते हैं उसका उल्लेख भी गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में कुछ इस तरह से है। राम मात्र लघु नाम हमारा, राम मात्र लघु नाम हमारा, अपर सुसहित बड़ नाम तुम्हारा, देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। राम वहां विनयी हो जाते हैं, लक्ष्मण उनको क्रोध दिलाते हैं तो विनयी भाव में बोलते हैं कि अरे आपका हमारा क्या मुकाबला, हमारा तो कोई छोटा सा 2 अक्षर का नाम है राम और आपका परशुराम, और हम तो एक ही गुण है धनुष जलाना जानते हैं, आपके परे पुनीत पावन 9 गुण हैं। तो ये वहां प्रसंग ऐसा कुछ आता जाता है कि आखिर तक लक्ष्मण उनको चिढ़ाते रहते हैं, बहुत नहीं तोड़ी लड़काई, यही कबहू न असरिस की गोसाई, यही धन पर ममता क्यों कहीं हेतु, सुन रिसाए कह भृगुकुल केतु, धनु ही सम त्रिपुरार धनु। शंकर जी के धनुष को धनु ही बोल रहे हो, धनु ही सम त्रिपुरार धनु बोल हे रे न बालक काल बस, तुम्हारा लगता है काल आ गया नजदीक, बोलत तो ही न संभार, जबान संभाल के नहीं बोल रहे तुम, धनु ही सम त्रिपुरार धनु ही है ये, विदित सकल संसार, विश्व में विदित है ये, इसको तुम धनु ही कह रहे हो। मैंने इस तरह से चिढ़ा रहे थे, राम भी नहीं होकर के उनको समझाते जाते हैं। भगवान जो है विष्णु के ये अवतार 6ठे अवतार माने जाते हैं, तो परशुराम अभी भी धरती पर विद्यमान है ऐसा माना जा रहा है। जो 7 अमर देवता थे उनमें से एक इनको भी माना जाता है। परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। खास बात यह है कि इसी तिथि में भगवान के अन्य अवतार नर नारायण और हयग्रीव का अवतार भी हुआ था। पिता की आज्ञा मान रखने के लिए परशुराम जी ने अपनी ही माता का वध कर दिया था। पिता से ही वरदान मांगकर उन्होंने अपनी माता को पुनः जीवित भी कर दिया था। त्रेता युग में भगवान राम ने ही परशुराम को द्वापर युग तक सुदर्शन चक्र संभालने की जिम्मेदारी दी थी। इसीलिए गुरु संदीपनी के यहाँ आकर परशुराम ने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र सौंपा था। परशुराम ने ही द्वापर युग के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में गिने जाने वाले भीष्म और कर्ण को धनुर्विद्या सिखाई थी। कामधेनु का चमत्कार देखकर सहस्त्रबाहु उस पर मुग्ध हो गया। उसने जमदग्नि से कहा कि वे अपनी गाय उनसे सौंप दे, जमदग्नि इनके पिता परशुराम के। किंतु जमदग्नि ने कामधेनु गौ देने से साफ मना कर दिया। उनके मना करने पर सहस्त्रबाहु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे कामधेनु को बलपूर्वक अपने यहाँ ले जाएं। सहस्त्रबाहु कामधेनु को अपने साथ ले गया। उस समय आश्रम में परशुराम नहीं थे। परशुराम जब आश्रम में आए तो उनके पिता जमदग्नि ने उन्हें बताया कि किस प्रकार सहस्त्रबाहु अपने सैनिकों के साथ आश्रम में आया और किस प्रकार वो कामधेनु को बलपूर्वक अपने साथ ले गया। घटना सुनकर परशुराम कुद्र उठे। वे कंधे पर अपना परशु रखकर सहस्त्रबाहु की नगरी महिष्मति की ओर चल पड़े। सहस्त्रबाहु अभी महिष्मति के मार्ग में ही था कि परशुराम उसके पास जा पहुंचे। सहस्त्रबाहु ने जब ये देखा कि परशुराम तीव्र गति से चले आ रहे हैं तो उसने उनका सामना करने के लिए अपनी सेनाएं खड़ी कर दी। एक और हजारों सैनिक थे और दूसरी ओर अकेले परशुराम। घनघोर युद्ध हुआ। परशुराम ने अकेले ही सहस्त्रबाहु के समस्त सैनिकों को मार डाला। जब सहस्त्रबाहु की संपूर्ण सेना नष्ट हो गई तो वो स्वयं रण के मैदान में उतरा। वह अपने 1000 हाथों से 1000 बाण एक ही साथ परशुराम पर छोड़ने लगा। परशुराम उसके समस्त बाणों को 2 हाथों से ही नष्ट करने लगे। जब बाणों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा तो सहस्त्रबाहु एक बड़ा वृक्ष उखाड़कर उसे हाथ में लेकर परशुराम की ओर झपटा। परशुराम ने अपने बाणों से सदा के लिए बाणों से उसको उसके मस्तक में प्रहार किया
और विप्रशु तो काट ही दिया, उसको भी सदा के लिए खंड सुला दिया, मृत्यु की नींद में सुला के। परशुराम सहस्त्रबाहु को मारने के पश्चात कामधेनु को लेकर अपने पिता के पास लौट आए। महर्षि जमदग्नि कामधेनु को पाकर अतीव हर्षित हुए। उन्होंने परशुराम को हृदय से लगाया और उन्होंने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। परशुराम अपने पिता से के अनन्य भक्त थे, वे उन्हें परमात्मा मानकर उनका सम्मान करते थे। जमदग्नि बहुत बड़े योगी थे, उन्होंने योग द्वारा सिद्धियां प्राप्त की थी। कहा जाता है कि महाबली अमर परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर आज भी विद्यमान हैं। सूक्ष्म रूप में हर साल वहां बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं। महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा के गजपत जिले के परलाख मुंडी में स्थित है। यह पर्वत धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि रामायण, महाभारत और पुराणों के काल से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि महेंद्रगिरी पर्वत भगवान परशुराम की तप की जगह थी और अंततः उसी पर्वत पर वो तपस्या में लीन हो गए। वहीं वो मन सूक्ष्म रूप से अब तक विद्यमान है। गोस्वामी दरअसल पौराणिक कथाओं में अश्वत्थामा हनुमान की तरह परशुराम को भी चिरजीवी बताया गया है। गोस्वामी तुलसी दास द्वारा रचित रामचरितमानस में यही उल्लेख है कि जब धनुष यज्ञ के समय राम ने शिव का धनुष तोड़ दिया था, परशुराम उन पर बहुत क्रोधित हुए, लेकिन बाद में वो बोले कि हे राम, आप यह धनुष लो रमापति का यानी विष्णु का और इसे खींच दो तो मेरा संदेह मिट जाएगा कि आप कौन है, मुझे पता चल जाएगा। तो उसको भी लिखा है तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में, राम रमापति कर धनु लेहु, राम रमापति कर धन लेहु, खैचहु मिटे मोर संदेहु। आप ये हाथ में लीजिए विष्णु का धनुष, इसे इसकी प्रत्यंचा डोर चढ़ा दीजिए तो मेरा संदेह मिट जाएगा, मैं पहचान लूंगा आप कौन है। तो क्या हुआ, देत चाप आप ही चली गयऊ, और परशुराम मन विस्मय गयऊ। जब संदेह मिट गया उनका परशुराम जी का, क्योंकि धनुष अपने आप उनकी तरफ चला गया, प्रत्यंचा चढ़ गई भगवान के हाथ में जाते ही राम के। तब जब उनका भ्रम मिट गया कि अरे ये तो परम ब्रह्म है, परमेश्वर है, ये तो मेरे आराध्य हैं, तब क्या हुआ कि उनका संदेह मिट गया। तब वो बोलते हैं, जय कही जय 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 रघुकुल के तू, कही जय 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 रघुकुल के तू, अब रघुपति गए बनहि तप हेतु। संदेह मिटने पर प्रभु के चरण पकड़ लिए परशुराम जी ने, जय जयकार की उनकी और तपस्या करने के लिए चले गए। मान्यता है कि तभी से वे महेंद्र गिरी पर्वत पर सूक्ष्म रूप से तपस्या में लीन है। महेंद्र गिरी पर्वत जो है उसमें महाभारत कालीन बहुत से मंदिर मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर पांडवों ने बनवाए थे। यहाँ भीम, कुंती, युधिष्ठिर के अलावा दारू ब्रह्म का मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी परशुराम जी की कथा कि आज भी वो सूक्ष्म रूप में महेंद्र गिरी पर्वत पर तपस्या में लीन है, क्योंकि ये जो कुछ देवता जिनको अमर बताया गया है उनमें से एक परशुराम जी भी हैं। तो ये तो थी आज की कथा। ऐसे ही अनोखी और विचित्र धार्मिक कथाओं के साथ आपसे मिलते रहेंगे। मेरे चैनल को देखते और पसंद करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, बस इतना ही आग्रह है। इससे मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। जितना आपसे जुड़ूंगा, जितने लोग इससे जुड़ते जाएंगे, तो मुझे लगेगा कि मेरे इस धर्म के आख्यान या मेरे इस धर्म प्रचार का क्षेत्र जो है बढ़ रहा है। बस इतना आपको करना है और कुछ नहीं। तो आज के लिए प्रणाम, मिलते हैं फिर आगे कभी।